2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि मुझे काम नहीं आता, जाली और नालायक वजीर आजम को घर भेजेंगे। मरियम नवाज का बहावलपुर में जलसे से खिताब, कहा वजीर आजम कहता है कि फौज जानती है कि वो करप्ट नहीं। अलीमा बाजी ने करोड़ों रुपए वाइट करा लिए, गंदम और LNG पर डाका डाला। बिलियन ट्री के दरख्त न जाने कहाँ गए। 27 अरब की मेट्रो 127 अरब रुपए तक चली गई। क्या महंगाई के तूफान, ना लायकी ना अहली, कौमी मफाद फरोशी, कश्मीर फरोशी, महंगी तरीन बिजली और गैस को तब्दीली कहते हैं? क्या ताबेदार को तब्दीली कहते हैं? इस इज्तिमा का रुख इस्लामाबाद की तरफ कर दूं तो जाली वजीर आजम को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इन लोगों ने तब्दीली को मजाक बना दिया है। इन्हें हुकूमत करनी नहीं आती। पहले कहा मुझे तजुर्बा नहीं, वक्त चाहिए, बाद में बयान की वजाहत करते हैं। जिन्हें वजाहत करनी और सफाई पेश करनी नहीं आती वो हुकूमत क्या चलाएंगे? ये धांधली की हुकूमत है, इसे हर हाल में जाना होगा। नाकाम पॉलिसी के नतीजे में कश्मीरियों को मोदी के जुल्म सितम पर छोड़ दिया गया। ये कश्मीर फरोश हैं। 5 फरवरी को कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाएंगे। PDM की सरबराही में मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुजाहरे करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि अफसोस आज मरियम नवाज बहावलपुर में खिताब करते हुए ये भूल गई कि इस शाही खानदान ने लाहौर को बनाने संवारने के नाम पर जनूबी पंजाब के अवाम के फंड्स पर डाका डाला। जनूबी पंजाब के काश्तकार इस शाही टोले से नफरत करते हैं। जाती उमला की रोड बार बार कारपेटिंग होती रही और जनूबी पंजाब की सड़कें मोंजो दड़ों का नक्शा पेश करती रहीं। आज मरियम किस मुंह से जनूबी पंजाब का रोना रोती हैं? PTI हुकूमत जनूबी पंजाब के अवाम से अपना वादा निभा रही है। अलहदा सेक्रेटेरिएट कायम किया गया। आज जनूबी पंजाब में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। यही खौफ अपने करतूतों की वजह से इख्तदार से निकाले गए करप्ट खानदान की नींदें उड़ा रहा है। वजीर आजम अब भी कहते हैं कि वो ट्रेनिंग पर हैं। 3 साल होने के हैं, अब भी ये कहें तो क्या किया जाए? वजीर आजम के पास मसाइल का हल नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PDM की जीत पीपल्स पार्टी की जीत है। हुकूमती वज़रा साजिश कर रहे हैं लेकिन PDM की तहरीक मुस्तहकम है। नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से आवाम को महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। कौमी डायलॉग असम्बली में हो सकता है लेकिन पहले वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों और हुकूमत घर जाए। अवाम के ताउन से सिलेक्टेड हुकूमत को हटाकर अवामी हुकूमत लाएंगे। मच की कोयला फील्ड में लर्जा खेज वारदात, दहशतगर्दों ने 11 कानकनों को कत्ल कर दिया। दहशतगर्दी का वाकया हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्द रिहाइश के लिए बनाए गए 2 कमरों में दाखिल हुए और वहां मौजूद 11 कानकनों को हाथ पैर बांध कर कत्ल कर दिया। जहां भाग कानकनों के वर्सा का मैयतों के हमरा कोयटा सिब्बी शाहराह पर कई घंटों तक धरना मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया। कोयटा में मगरबी बाईपास पर एहतजाज जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मच में 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत, कहा कानकनों का कत्ल दहशतगर्दी का बुज़दिलाना और गैर इंसानी इक़दाम है। वज़ीर आज़म की FC को मासूम कानकनों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने IG बलूचिस्तान से मच वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि कुछ अरसे से सूबे में दहशतगर्दी की लहर नजर आ रही है। मच का वाकया सिक्योरिटी में कोताही का नतीजा नहीं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि ये फ़िरका वाराना दहशतगर्दी का वाकया है। मरियम नवाज की मच कोयला फील्ड में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, कहा मेहनत करने वाले बेगुनाह इंसानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गहरी फिक्रमंदी है। नए साल के आगाज़ के साथ ही मुआशरे को गहरे जख्म देखने पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब से ये हुकूमत आई नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा।
जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। ANP के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोआन अमल दरामद से ही दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मच का दिल खराश वाक़या काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दर पर मुसलसल वार कर रहा है। दूसरी जानिब इन हालात में अवाम के मुस्तरद करदा सियासी अनासर हैं। ये सियासी अनासर बैरूनी हमला आवरों का आलाकार बनकर अफरा तफरी और इंतशार फैला रहे हैं। मुल्क दुश्मनों को इनके मज़मूम अज़ाइम में नाकामी होगी। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि PDM का मकसद अवाम को उनके हुकूक दिलाना है। जनूबी पंजाब के मसाइल का हल अलग सूबा है। जनूबी पंजाब के लोगों को लड़ाया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, अलग सूबा चाहिए। बहावलपुर में PDM की रैली से खिताब। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हर जगह हुकूमत का मुकाबला करेंगे, 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं होने देंगे। तुम्हारा मुकाबला मैदान में करेंगे, असम्बलीज में करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो रॉकेट हैं जो लॉन्चिंग पैड पर ही फट जाते हैं। एक पर्ची पर पार्टी के चेयरमैन बने हैं। बिलावल ने बंटल आइलैंड मंसूबे पर भी सियासत की। न खुद अच्छा काम किया, न होने देते हैं। मौलाना इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। मौलाना अपनी और अपने हवारियों की करप्शन बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बात करते हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि जाली राजकुमारी बहावलपुर में हुकूमत को गिराने निकली हैं। PDM का न कोई बयानिया है और ना ही कोई एजेंडा। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक नया नारा दिया है, वो है मरसूम मरसूम इस्तीफे ना देसूं। बोली मौलाना फजल रहमान अरबों रुपए के असासों का हिसाब दे। PTI नोट की नहीं वोट की सियासत करेगी। ओसामा कत्ल केस में गिरफ्तार ATS के 5 अहलकार F8 कचहरी में पेश। अदालत ने मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वजारत दाखिला ने ओसामा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने SP सदर सरफराज विर की सरबराही में GIT तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ओसामा नदीम के घर आमद, वालिद से मुलाकात। कहा किसी सूरत किसी को नहीं छोड़ेंगे। ओसामा के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी और ताजिरों का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का नौजवान के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को फौरी सजा देने का मुतालबा। IG इस्लामाबाद की भी ओसामा के घर आमद, ताज़ियत का इजहार। इस्लामाबाद में थाना तरनौल के इलाके G16-3 से वकील अगवा। FIR के मुताबिक अम्मार सईद डार एडवोकेट को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर अगवा किया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का वकील के अगवा पर कल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस से मुग़वी को जल्द बाजियाब कराने का मुतालबा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इमारत से छलांग लगाने वाली जख्मी खातून का बयान अब तक नहीं लिया जा सका। पुलिस के मुताबिक खातून 8 साल कबल साबिक शोहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुई थी। खातून का बच्चे को इमारत से फेंकना इक़दाम कत्ल में आता है। दूसरा शोहर मंजर आम से गायब। खातून के अहले खाना की तलाश जारी। रावलपिंडी में पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक वीडियो बनाने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। खातून खुद को अडियाला जेल का अहलकार जाहिर करती थी। मुलजिमान पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी वीडियोस और तस्वीर बनाकर टिकटॉक पर शेयर करते थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान टीम 297 रन बनाकर आउट हो गई। अजहर अली ने 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 61 और फहीम अशरफ 48 रन के साथ नुमाया रहे। शान मसूद 0, हारिस सुहेल 1 और फवाद आलम 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। काइल जेमिसन ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। पहले रोज का खेल खत्म। न्यूजीलैंड कल इनिंग्स का आगाज करेगा।
कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के 8, गुजरावाला और मुल्तान का मजीद एक इलाका शामिल। मुतासरा इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 2272 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.12% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह मीरपुर में 15.69% रही, पेशावर में 12.13%, कराची में 11.27%, हैदराबाद में 9.59%, लाहौर में 8.39%, इस्लामाबाद में 3.12% और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.11% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर काबीना की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने 12.25 अरब रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि उनका मिशन आवाम को रिलीफ देना और तामीर व तरक्की है। विफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने 316 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस पर उड़ाए। नवाज शरीफ ने भी कैंप ऑफिस पर आवाम का पैसा उड़ाया। ये लोग बड़े बड़े महलात में रह रहे थे, सड़कों पर पड़े शहरी नजर नहीं आ रहे थे। वज़ीर आज़म ने एहसास पनागाहें तामीर कराई। जल्द वहाँ सेहत की सहूलियात भी दी जाएंगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ को जेल में 100 दिन हो गए, 100 पैसे की करप्शन साबित ना हो सकी। शहबाज शरीफ को 100 दिन गिरफ्तार करके आटा चीनी चोरी की गई, अब गैस और बिजली भी चोरी की जा रही है। वज़ीर आज़म को मालूम है कि शहबाज शरीफ की मुल्क चलाने की पूरी तैयारी है। उनके खिलाफ लहराए गए कागज़ अदालतों में पेश नहीं होते। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मरदमशुमारी में कराची से ज्यादती पर एहतजाज करेंगे। विफाकी हुकूमत के इस जुर्म में MQM को बराबर का जिम्मेदार समझते हैं। PTI हुकूमत एक काम भी ठीक से नहीं कर रही। MQM अपने लीडरों को ड्राई क्लीन करा रही है, लेकिन कारकुनों को नहीं। कराची की गिनती सही कराने के लिए हर हद तक जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की इत्तेहादी जमात की हैसियत से अवामी रिलीफ के लिए भरपूर काम कर रही है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए मुल्की हालात इज्तिमाई काविशों का तकाजा कर रहे हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से इंसानी हुकूक कारकुन और सियासी रहनुमा आसिया अंद्राबी की रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल और UN के कमिश्नर इंसानी हुकूक से राबता कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ने आसिया अंद्राबी की जिंदगी को लाहिक खतरात से उजागर किया है। सऊदी अरब का अपनी सरहदें खोलने का फैसला, बैनुल-अक़वामी परवाजें भी बहाल। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन की हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल की मंजूरी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मकामी कंपनी की तैयार वैक्सीन जल्द मरीजों को दी जाएगी। मारूफ अमरीकी टीवी मेजबान लैरी किंग कोरोना में मुब्तला। 87 साल के लैरी किंग फेफड़ों के सरतान, ज़ियाबतीस और दीगर बीमारियों में मुब्तला। अमरीका में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2100 से ज़ायद अमवात, 2,32,000 केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में कोरोना से मजीद 445 अमवात, 57,725 नए केसेस रिपोर्ट। हाइड पार्क में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरा, 17 अफराद गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर और पंजाब में बारिश, वादी अलीपा, ग्रेस, नीलम में हल्की बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध में कमी, सर्दी बढ़ गई। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 डिग्री रहा। कोयटा में -8, पेशावर में 1, लाहौर 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। गिजर में झील जमने से बड़ों और बच्चों के मजे आ गए। फुटबॉल, हॉकी और दीगर खेलों से लुत्फानंदोज होने लगे। पाकिस्तानी स्क्वाड में यासिर शाह की जगह जफर गौहर का टेस्ट डेब्यू। टेस्ट कैप मिलने के बाद कहा कि टेस्ट क्रिकेटर बनना बचपन का ख्वाब था। बहुत पुरजोश है, 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा।
बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने का अज़्म है। साठवीं नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान में गोल्फ की तारीख में पहली मरतबा 16 साल के उमर खालिद चैंपियन बन गए। राफे राजा दूसरे नंबर पर रहे। तीसरी पोजीशन साइम शाजली ने हासिल की। सीनियर एमेचर्स में रुस्तम अली चट्ठा कामयाब रहे। और अंडर 19 पोलो चैंपियनशिप में लड़कों के साथ पहली बार लड़की अमल रजा की एंट्री। फाइनल में घोड़े से गिरकर भी हौसला न हारा। कहती हैं कि जब पोलो का शौक हो तो हिम्मत करनी पड़ती है। यकीन है जल्द मजीद लड़कियां भी पोलो के खेल में जौहर दिखाएंगी।